बेटी, तुम इतनी काबिल हो, कोई बॉयफ्रेंड है? जरा मेरे बेटे को तो देखो। तेरा बेटा बाज है। मेरे पोते को देखो, मेरे पोते की कमर तो देखो। 8 पैक एब्स वाला सावला एथलीट है। तेरा पोता किसी काम का नहीं। मेरे बेटे को देख। मेरा बेटा, मेरा बेटा। वो सुनिए सुनिए, पहले मेरा कोड वर्ड सुन लीजिए। बंजर्स मी पे अकेले। अगली पंक्ति क्या है? बेबी कैन यू किस मी? हाँ सही है। तो आप ही हो डांसिंग दादी। तुम ही तो वो पोती हो ना, जो 89 की उम्र में छड़ी के सहारे गेम खेलती है। ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे दादा ने जो फोटो भेजी थी, उससे भी कहीं ज्यादा प्यारी हो तुम। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये मेरा पोता है। शुरुआत में एक सरप्राइज है। अरे ये क्या? नमस्ते। शौकवी, सुनो, मेरा ये पोता लंगड़ा है और तबीयत भी कमजोर रहती है, लेकिन तथाकथित इंसानियत और दिमाग सब तुम्हारे लायक है। ये तो बहुत ही कमजोर है। मैं फिर भी थोड़ा और सोच लूं। बहू, अभी तो दादी ने पूरी बात भी नहीं कही। हमारे घर आकर दादी हर हफ्ते 50 लाख रुपए तेरी जेब खर्ची के लिए दूंगी। 50 लाख? गुरुजी ने सच ही कहा था, यहाँ पैसा ही पैसा कमाऊंगी। दादी, अब से तुम मेरी अपनी दादी हुई। एक और पैसों की भूखी लड़की। जब तुम दोनों राजी हो गए हो, तो अब ये बूढ़ी तुम्हारे बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगी। मैं राजी नहीं हूं। मैं XIOQI सामने ही तो रजिस्ट्रार ऑफिस है। एक कोना घूमते ही आ जाएगा। तुम AA को लेकर जाओ और शादी रजिस्टर कराओ। दादी अपना BP बंद करने जा रही हैं। जी दादी। दादी फिर मिलते हैं। दादी, मैं। जरा पकड़ना इसे। तुम छोटे से जानवर, दिखने में तो काफी अनोखे हो। जरा हटो। अरे ये क्या कर रही हो? रुको, ये क्या बदतमीजी है? शादी करने जा रही हूं ना। भूल जाओ, घर का रजिस्टर मैंने छुपा दिया है। अब कुछ नहीं हो सकता। अरे राम। बाबूजी, पुरानी सोच छोड़ो। आज शादी के लिए रजिस्टर जरूरी नहीं। मेरी तारीख खराब है। मुझसे शादी करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर जल्दी से रोको। मेरे और तुम्हारे बीच कभी प्यार नहीं हो सकता। अरे सुनो, इश्क से ज्यादा मीठा तो कड़क नोट होता है, छोरे। तेरी दादी जितना अमीर तू नहीं है, तो चुपचाप हाँ कर दे। बारिश हो रही है। ये कैसा छाता है? इतना बड़ा और भद्दा। तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। कोई नहीं, ये छोटा वाला लो तुम। तुम XIOQI हो ना? हाँ। पता नहीं तुमने दादी पर क्या जादू किया है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बीवी कभी नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, कानून तो मानता है ना। कानून? तुम्हें पता भी है कानून क्या होता है? कानून समाज की भौतिक जीवन स्थितियों द्वारा निर्धारित शासक वर्ग की इच्छा को दर्शाने वाला एक मानक तंत्र है। ये शासक वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति है। किताब को इतना पास लाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कानून क्या है। अच्छा पता है? मुझे तो लगा तुम अनपढ़ हो। हाय, जो भी हो, हमारी शादी रजिस्टर हो चुकी है। अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अब से तुम सिर्फ छोटा छाता ले सकते हो और मैं बड़ा वाला लूंगी। चाहे जो हो जाए, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ एक और इंसान से शादी कर सकता हूँ। क्यों? दिव्य चिकित्सक, मुझे पता है आपकी चिकित्सा कला अद्भुत है। इस दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो आप ठीक ना कर सके। कृपा करके मिस्टर गू को बचा लीजिए।
मैं उनकी बीमारी नहीं ठीक कर सकता। उन्हें सिर्फ मेरी प्यारी शिष्या ही बचा सकती है। तो क्या आप अपनी शिष्या को मुझे बचाने के लिए कह सकती हैं? हाँ, वो तुम्हें बचाएगी, लेकिन उसकी एक शर्त है। तुम्हें उससे शादी करनी होगी। क्या? 1 साल बाद मेरी शिष्या तुमसे मिलने पहाड़ से नीचे आएगी। ये जान बचाने वाली दवा है। तुम्हें 1 साल की जिंदगी दे सकती है। 1 साल बाद अगर जिंदा रहना है तो मेरी शिष्या से शादी करनी पड़ेगी। अरे अरे, क्या सोच रहे हो? बताओ ना, आखिर क्यों तुम बस किसी और से शादी कर सकते हो? तुम्हें वजह जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लो, मेरे शरीर में जहर फैल चुका है। 2 महीने में मर जाऊंगा। मुझसे शादी करके तुम्हारा कोई फायदा नहीं। वाह, और अच्छी बात। मतलब तुम्हारे मरने के बाद मुझे गु परिवार की करोड़ों की जायदाद मिल जाएगी। मेरे मरने के बाद गु परिवार की पूरी जायदाद मेरे चाचा को मिल जाएगी। तुम्हें 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो फिर तुम मर नहीं सकते। मैं भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मेरी जान बचाने वाला आज तक नहीं मिला। मशहूर दिव्य चिकित्सक भी सिर्फ दवाइयों से मेरी जान बचा सकता है, जड़ से ठीक नहीं कर सकता। इंटरनेट टोटकों पर भरोसा मत करो। तुम्हारी टांग, तुम्हारा जहर मैं ठीक कर सकती हूँ। छतरी बहुत भारी है। थैंक यू। तुम ठीक कर सकती हो। मजाक मत करो। तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कमा रही हो? सुनो, मैं मिस्टर गो, मिस्टर गो, मिस्टर गो, सॉरी, मेरी थोड़ी सी चूक की वजह से आपको बुजुर्ग मैडम उठा ले गई। आप ठीक तो है ना? अरे, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो अभी अभी कैंडी खा रहा है। तुम कौन हो? मैं इसकी बीवी हूँ। बीवी? मिस्टर गो, हम मिस्टर गो, मिस्टर गो, मिस्टर गो, ये प्लम्स जहरीले हैं। तू ही जहरीली है। मिस्टर गो, मुझे मत डराओ। मिस्टर गो, आंखें खोलो। चिल्लाओ मत मिस्टर गो। चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये नहीं मरेगा। आंधी उठे, बिजली कड़के। बुरी आत्माओं, दूर हो जाओ। इसे शांति दो। ये क्या कर रही हो? मिस्टर गो ने खून उगला है और तुम उन्हें मार रही हो। बेवकूफ, मैं इन्हें बचा रही हूँ। तुम मिस्टर गो को बचा रही हो? हाँ, मिस्टर गो, मिस्टर गो, तो वो तुम थे जिसने मुझे बचाया। हाँ, तुमने कहा था ना कि मेरी टांगे ठीक कर सकती हो। हाँ। लेकिन मैं इलाज नहीं करूंगी। तुमने ही तो कहा मेरे पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं है। 5 करोड़ रुपए लो। चिंता मत करो जानू, पक्का इलाज होगा। ये 5 करोड़ तो सिर्फ बयाना है। ठीक होने के बाद मैं और 30 करोड़ दूंगी। तो देर किस बात की? चलो अभी चलते हैं इलाज करने। दादी माँ, हा हा हा, मेरी बच्ची। घर में तुम्हारा स्वागत है, राजकुमारी। XIOQI लाइसेंस मिल गया? हाँ, मिल गया। हाँ, बिल्कुल मिल गया। वाह, हा हा हा, XIOQI। अब से तुम आधिकारिक रूप से मिस्टर गु की दुल्हन हो। हा हा हा, ये सब देखो। ये सब तुम्हारी दादी का तुम्हें तोहफा है। पहली मुलाकात का गिफ्ट। बताओ कितना स्टाइलिश है ना? हा हा हा। अरे बाप रे, ये सब तुम्हारा है। पसंद आया? बिल्कुल पसंद है दादी। बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। दादी के पास इससे भी बड़ा धमाका है। जब सीए का इलाज हो जाएगा तो तुम सीए के साथ एक बच्चा पैदा करना। ये 100 अरब का चेक तुम्हारा होगा। बोलो, राजी हो? हाँ, बिल्कुल राजी हूँ। बस बस क्या? मेरी बड़ी बहन कहती थी मजबूत कमर वाला मर्द ही अच्छी नस्ल दे सकता है। मेरे पति, वो तो देखने में थोड़े कमजोर लगते हैं। इसकी बिल्कुल फिक्र मत करो। देखने में मेरा सीए भले ही कमजोर लगे,
कपड़े उतारते ही जिम बॉडी और 8 पैक एब्स। सच में? हाँ। अच्छा दादी, चलो अभी इलाज करते हैं। चलो। मैडम, ये तू क्या जाने, लड़कियों को थोड़ा आगे बढ़कर काम करना चाहिए। उतारो। हाँ, पूरा उतारो। ये ठीक नहीं है ना? इसमें गलत क्या है? क्या कर रहे हो? अपना उतारो। टांगों का इलाज पूरा उतारना पड़ेगा। हाँ, दादी ने अभी तुमसे क्या कहा? जाहिर है टांगों के इलाज की बात। मेरे गुरु कहते हैं शरीर की सारी नसें आपस में जुड़ी होती हैं और ऊपर से तुम्हें जहर चढ़ा है। पहले तुम्हारी शारीरिक हालत जाननी जरूरी है, तभी आगे का इलाज हो पाएगा। तेरे गुरु कौन है? मेरे गुरु हैं डोंगजुंदा। सुना तो होगा नाम। मैं सिर्फ जुजुंदा को जानता हूँ। अनपढ़ कहीं के। एक मर्द होकर औरतों की तरह नखरे कर रहे हो। उतारोगे भी या मैं हाथ डाल दूं? मैं खुद करूंगा। हाँ। बहुत नखरे हैं, मुझे करने दे। वाह, दादी ने सच कहा था, ये तो बच्चे पैदा करने वाली जबरदस्त बॉडी है। बस काफी है। हाँ, बिल्कुल काफी है। यहाँ दर्द है नहीं, तो यहाँ, नहीं, तो यहाँ। कुछ महसूस नहीं हो रहा। अरे बाबा, मेरे राजा, मैं तो बस तुम्हारी भलाई की सोच रही हूं ना। पेट वाला हिस्सा बहुत नाजुक होता है, हथौड़ी मारने से कब्ज हो सकता है। किसने कहा मैं छूना चाहता हूँ? चलो ठीक है, तुम्हारी सेहत का हाल मुझे मोटा मोटी समझ आ गया। 100% ठीक कर दूंगी। क्या मुझे ऐसे ही बैठे रहना होगा? अच्छा, तो चलो कोई और तरीका अपनाते हैं। क्या ख्याल है? क्या ये तरीका पसंद आया तुम्हें? मानना पड़ेगा, तुम्हारे बिस्तर के स्प्रिंग का तो जवाब नहीं। तुम इलाज कर रही हो या कुछ और? ये सब तो बस हल्की फुल्की वार्म अप है। हे प्राचीन ताबीज, इन बुरी शक्तियों को दूर करो। जहर का नाश हो। बस हो गया। बस ये हो गया? हाँ, चलो उठकर 2 कदम चलकर देखो। मजाक मत करो, तुमने ऐसा क्या कर दिया जो? अरे, मेरी टांगों में जान आ गई। अब मूर्ति की तरह खड़े रहने का क्या फायदा? बिस्तर से उतरो और 2 कदम चलकर दिखाओ। मैं खड़ा हो गया। मैं सच में खड़ा हो गया। 100% सच। मैं चेंगेक्साई कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन अब जब तुम्हारी टांगे बिल्कुल ठीक हो गई हैं, तो क्या अब हमें असली काम नहीं करना चाहिए? मेरे राजा, कैसा असली काम? असली काम है बच्चा पैदा करना। अरे, बच्चा पैदा करना? हाँ बिल्कुल। आओ ना पति जी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, बदतमीजी मत करना, वरना मैं। आ आ आ बच्चा पैदा करना इतना थका देता है। यही है तुम्हारा बच्चा पैदा करना? हाँ,
बहन ने कहा, बच्चा मतलब बिस्तर पर लौटना। तो उससे पैदा होता तो भूत ही होता। तो फिर करते कैसे हैं? करना होता है। करना। चेक इट आउट। पागल। तू पागल, तू ही पागल है, तू पागल। सब पागल हैं। बेवफा मुझे गाली दे रहा है। पहले पता होता ऐसा है तो मैंने तेरी टांग कभी ठीक नहीं की होती। हाँ, उसने सच में मुझे खड़ा कर दिया। आखिर है कौन ये? मेरे उस ऑनलाइन दोस्त ने कहा था उसकी पोती तुम्हारी जान बचा सकती है। ऐसी किसी टोने टोटके पे भरोसा मत करो। तुम्हारी टांग, तुम्हारा जहर, ये नहीं ठीक सकूं। उसकी बीमारी मैं नहीं ठीक कर सकती। उसे बचा सकती है तो बस मेरी वो छोटी शिष्या। क्या मतलब? वही दिव्य चिकित्सक की शिष्या है। चेंग शाओकी। क्या? नाराज मत हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जवाब नहीं देना। 50 लाख। हाँ पति जी, पूछो ना। तुम्हारा और दिव्य चिकित्सक का क्या रिश्ता है? दिव्य चिकित्सक? क्या यह बिना हड्डी वाले चिकन पंजों का कोई ब्रांड है? तो क्या तुम्हें पता है तुम्हारी गुरु क्या करते हैं? तुम्हारी कोई गुरु है ना? मेरी गुरु? गुरुजी, तुमने जो तरबूज उगाए थे ना, वो बहुत स्वादिष्ट थे। और क्या? अरे वो तो जाहिर है। ये तरबूज, ये एक खास तकनीक है जो गुरुजी ने सीखी है। अरे आज बस इतना ही खाना हुआ। वो लोग कौन है? ये है चाचा बैल, चाचा भेड़िया और चाचा शेर। ये सब हमारी मदद करने वाले दयालु लोग हैं। गुरुजी, आप तो कमाल की है। मेरी गुरु तरबूज उगाती है। उनके तरबूज बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। ओह अच्छा। हाँ, मैं भी ना सोच क्या रहा था। ऐसा इत्तेफाक कहाँ होता है? CAXILQI खाना खा लो। अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गई थी तुम लोग अभी भी बच्चे पैदा कर रहे हो। दादी, हमने बिस्तर खटखटा लिया है। मेरी पोते की दुल्हन बड़ी तगड़ी है। हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कपड़े पहनते ही तुम गए है ना? आया बातें मत करो। धोखेबाज, धोखेबाज, धोखेबाज। बिल्कुल बकवास मत करो। अच्छा, तो मानते नहीं हो? तो चलो फिर से बिस्तर बिस्तर खटखटाते हैं। दादी, जल्दी से इसको यहाँ से हटाइए। सीए, तुम खड़े हो सकते हो। ही दादी, मैंने इलाज किया। तो क्या सीए अब ठीक हो गया? हम पूरी तरह से नहीं। आज रात एक बार और इलाज करना होगा। एक और इलाज और ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा। हाँ, उसकी टांगे तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन उसके शरीर में अभी भी जहर बाकी है। इस जहर का इलाज करना इतना आसान नहीं है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो क्या मेरे उस ऑनलाइन दोस्त ने जो कहा था कि XIOQI को बचा सकती है, क्या उसका मतलब सिर्फ एक ही टांगे ठीक करना था? तो सचमुच ये जहर सिर्फ दिव्य चिकित्सक की शिष्या ही उतार सकती है। हम्मा, तुम लोगों को क्या हुआ? मुझे तो लगता है XIOQI तुम सच में कमाल हो। XIOQI शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं दादी, आप फिक्र मत करो। पति जी के जहर का मैं कोई न कोई इलाज जरूर ढूंढूंगी। मिस्टर गो, मुझे दिव्य चिकित्सक की शिष्या मिल गई है। क्या सच में? अभी अभी खबर मिली है कि आज रात दिव्य चिकित्सक की शिष्या क्योटो के नीलामी घर में आ रही है। जो भी इस नीलामी में सबसे अनमोल चीज खरीदेगा, उसे एक बार उनसे इलाज करवाने का मौका मिलेगा। दिव्य चिकित्सक की शिष्या खुद इलाज करेंगी। ये रहा न्योता पत्र। तो इसका मतलब हमारे सीए के जहर का अब इलाज हो सकता है। लेकिन अभी गाड़ी तैयार करो, मैं सीधा नीलामी नहीं जाऊंगा। ठीक है। लेकिन सीए, अगर तुम दिव्य चिकित्सक की शिष्या से मिल गए तो XIOQI का क्या होगा? ये सब बाद में देखा जाएगा। मैं बहुत दिनों से बिस्तर पर पड़ा हूं। बाहर के दुश्मन मेरी ताक पर बैठे हैं। मुझे जल्द से जल्द ठीक होना ही होगा। दादी, ये नीलामी क्या होती है? ये बस एक जगह है जहां पुरानी और अनमोल चीजों की बोली लगती है। वहां ढेर सारा कीमती सामान और मजेदार खाना होता है। सुनने में तो काफी मजेदार लग रहा है। दादी, मैं भी चलना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं, सीए तुम XIOQI को भी अपने साथ ले जाओ।
और रास्ते में उसे कुछ नए कपड़े और अच्छा सा मेकअप करवा देना। नया लुक दिलवाना है। वाह, अगर मैं सच में इस बार दिव्य चिकित्सक के शिष्य से मिल पाया और उससे शादी की तो मेरी जान बच सकती है। चिंगिक्साई ओक्यूआई से शादी कर चुका हूं। छोड़ो, बाद में देखा जाएगा। पति जी। पति जी, मैं खूबसूरत लग रही हूं। बहुत खूबसूरत। तुमने क्या कहा? है कुछ खास नहीं। तो अब चलें? हाँ, किसका इंतजार है? चलो। हाय। पता नहीं एक्सायो क्यूआई के पहाड़ से उतरने के बाद उसकी जिंदगी कैसी चल रही है। मेरा दिल बेचैन हो रहा है। चेंगजे को वीडियो कॉल करके पूछता हूं, गुरुजी, मैं बादल नगर पहुंच गया हूं, लेकिन आज रात एक नीलामी है जिसमें एक दुर्लभ खजाना आने वाला है। मुझे जाना होगा। काम खत्म करके मैं एक्सायो क्यूआई से मिलने जाऊंगा। अरे ठीक है, भूलना मत। हाँ, फिक्र मत करो। अरे एक्सायोली, सुना तुमने? गुस्सिए की टांगें ठीक हो गई और उसने एक बीवी भी कर ली। बस अफवाह है। उसकी बीमारी लाइलाज है, ठीक नहीं हो सकती। भगवान करे अफवाह ही हो, वरना तुमने उससे जो रिश्ता तोड़ा था ना, वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता बन जाती। मिस्टर गु आ रहे हैं। ज़्याओली, देखा तुमने? मिस्टर गुस्सिए की टांगें सच में ठीक हो गईं। वो लड़की साथ में, कहीं ये उसकी बीवी तो नहीं? हो कैसे सकता है? वाह, दादी ने सच कहा था, यहाँ खाने को बहुत कुछ है। पति जी, थोड़ा चखोगे? सीए भैया, सीए भैया, इतने दिनों बाद तुम्हारी टांगें ठीक हो गईं? मुझे बताया क्यों नहीं? हटो। ये क्या कर रही हो? ज़्याओली को क्यों धक्का दिया? मैंने क्या किया? ये मेरा पति है, ये मेरे पति से लिपट रही थी, तो मैं धक्का नहीं दे सकती। सीए भैया, तुम्हारी बीवी तो बहुत गुस्सैल है। गलती मेरी ही है, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ते की मर्यादा नहीं रखनी आई। मुझे लगा हम पहले जैसे रह सकते हैं। सीए भैया, तुम बहुत खराब हो। मुझे लगा हम पहले जैसे रह सकते हैं। मर्यादा नहीं रखनी आई तो अब होश में आ जाओ। मिस्टर गु, इसका क्या मतलब है? भले ही हमारी ज़्याओली ने तुमसे सगाई तोड़ दी, पर तुम्हें खुद को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? और उसके लिए ऐसी गंवार गरीब से शादी? किसे कहा गंवार? तुझे कहा। तुमने मुझे मारा? मेरी बहना ने कहा है, तुम्हारे जैसे गंदी ज़बान वालों को सबक सिखाना चाहिए, ताकि आगे से मुंह से कूड़ा न निकालो। तुझे भी चाहिए क्या, मोटे सुअर? सीए भैया, ये औरत बड़ी जाहिल है। तो परिवार हमेशा संस्कारों की कदर करता है। तुमने ऐसी लड़की से शादी कैसे कर ली? संस्कार कहते हैं, इंसान नहीं कुत्ता मार सकते हैं। कुत्ता किसे कहा? जो आवाज दे उसी को। कमीनी। सीए भैया, बदतमीज, अभी भी मुंह चला रही है? मारो इसको, मार डालो। हो गया। इनको मार दिया, अब मुझे मत मारना। क्या बोला तूने? कुछ नहीं बोला, बहुत थक गए हो। चलो पहले खाना खा लेते हैं। चलो चलो।
एक्साइओली, तू ठीक तो है? तू देखना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। एक्साइओली, नीलामी शुरू होने वाली है। पहले नीलामी चलते हैं, उस कमीनी को बाद में निपटा लेंगे। आदरणीय अतिथियों, इस आयोजन में आपका स्वागत है। इस नीलामी का मुख्य विषय है खजाने की पहचान। यहाँ 12 अनमोल वस्तुएं हैं, इनमें असली और नकली का भेद है। सभी की शुरुआती बोली 1 करोड़ रुपए होगी। जो सबसे कीमती वस्तु जीतेगा वह दिव्य चिकित्सक के शिष्य से एक इलाज का मौका पाएगा। 12 चीजें, असली नकली पता नहीं। सबसे कीमती चीज कैसे चुने? ढूंढना ही होगा। दिव्य चिकित्सक का शिष्य, सुना है कौशल में खुद दिव्य चिकित्सक से भी आगे निकल गया है। उसकी चिकित्सा दिव्य है, मुर्दे को भी जिंदा कर दे। मत भूलो, मेरे साथ मौजूद ये तियानक्वान खजाना गैलरी के उप प्रमुख हैं। अरे पति जी, ये कैसे लेना है? भाग्य भरोसे ले लेंगे। ए? अगर सही वाली नहीं मिली तो सब ले लेंगे। सब? अब बोली लगेगी हमारी पहली वस्तु पर। उगता चांद और अकेला बगुला की पेंटिंग। सूर्यास्त अकेला हैरियर आंकड़ा। शुरुआती बोली 10 करोड़, हर अगली बोली 1 करोड़ से कम नहीं होगी। अकेला बगुला सूर्यास्त में मिंग राजवंश के तांग बोहू की कलाकृति है। अगर ये असली हुई तो इसकी कीमत अकूत होगी। इन ऊंचे पहाड़ों और झरने के किनारे बने मंडप को देखिए। सांझ की धूप की छटा, लाजवाब। यह पेंटिंग असली है। 12 करोड़। पति जी, इन चीजों में ऐसी क्या खास बात है? कैसे पता चलता है सबसे कीमती क्या है? जितनी पुरानी, जितनी बड़ी हस्ती की, खासकर शाही चीजें, या फिर उससे भी प्राचीन और सही सलामत मिल जाए तो और भी कीमती। समझ गई पति जी। हर चीज में आत्मा है, हे ब्रह्मांड के स्वामी। भ्रम को भेदने वाली जादुई दृष्टि मुझ में समा जाओ। इस पेंटिंग से तो आध्यात्मिक ऊर्जा छलक रही है। यह तो अनमोल खजाना है। 20 करोड़। क्या कोई और बोली लगाना चाहेगा? 20 करोड़ पहली बार, 20 करोड़ दूसरी बार, 20 करोड़ तीसरी और आखिरी बार। सौदा पक्का। गंवार कहीं का गंवार, जो कोई भी बोले यह मान लिया। 20 करोड़ की बोली लगा दी। हाँ तो? अरे गंवार, तेरे पास पैसे हैं? मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पति के पास तो है ना। तू क्या अकड़ रही है? चुप। यह मेरी धर्मपत्नी है। बोल, तू क्या अकड़ रही है? ज्यो यून का वो मतलब नहीं था। सीए भैया, गुस्सा मत होइए। मेरे पति गुस्सा नहीं है, वो तो बस मेरी तरफ से जवाब दे रहे हैं, है ना पति जी? गुरु शांगक्वान, क्या ये असली है? इस पेंटिंग के कागज पर एक सरसरी नजर डाली तो कागज थोड़ा नया लगता है। इसके समयकाल से मेल नहीं खाता, इसलिए मुझे लगा कि ये नकली है। लेकिन पेंटिंग लेते वक्त मेरी नजर बाएं नीचे 2 मुहरें कांगशी और कियानलोंग ने इसे रखा। मुझसे बड़ी चूक हो गई। ये तो असली है। इसकी कीमत 20 अरब से कहीं ज्यादा है। क्या? देखा, घाटे का सौदा नहीं है ना। लानत है, ये फिर से छा गई। मुझे यकीन नहीं होता कि अगली बार भी तेरी किस्मत ऐसी ही रहेगी। अगला। आज की नीलामी की दूसरी चीज, 3 रंगों में नर्तकी। शुरुआती बोली 1 अरब, हर बोली 1 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। ये 3 रंगों की नर्तकी अपनी अनोखी आकृति, चमकदार सतह, बेदाग, चमकीले रंगों वाली, ये तियान बाओ काल की है। इसकी कीमत भी अतुलनीय है। एक पेंटिंग की नीलामी में आधा घंटा लगता है, तो इन सभी 12 चीजों को नीलाम होने में रात के 12 तो बज ही जाएंगे। लगभग। नहीं, 9:30 बजे पैर का इलाज कराने जाना है। लगता है हमें पूरी नीलामी की सबसे कीमती चीज खरीदनी होगी। फिर पहले जाकर पैर का इलाज कराएंगे और उसके बाद मिलेंगे इस दिव्य चिकित्सक के शिष्य से। तुम्हें पता है सबसे महंगी चीज कैसे ढूंढते हैं? नहीं पता। नहीं पता तो बेवकूफों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम बेवकूफ हो, तुमने तो ऐसी वैसी बकवास की। प्यारे, किस बात पर चिल्ला रहे हो? हिम्मत है तो सबसे महंगी चीज ढूंढ के दिखाओ।
हाँ, मुझ में ये हिम्मत है। तो ढूंढो ना, नहीं ढूंढ पाए तो घुटनों के बल चलकर। बस जोरदार सलाम ठोको मुझे। अगर मैंने ढूंढ लिया तो तुम मुझे 100 सलाम ठोकोगे। डर किस बात का? करने में क्या हर्ज है? अगर तूने ढूंढ लिया तो मैं घुटनों के बल गिरकर 200 बार सिर पटकूंगा। ठीक है, पक्का वादा। एंकर दीदी, क्या मैं सीधे इस पूरे शोकेस की सबसे कीमती चीज खरीद सकती हूँ? जरूर, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर आपकी पसंद गलत निकली तो फिर आप कोई और कीमती सामान नहीं चुन पाएंगी। दिव्य दृष्टि, सत्य दिखा। सबसे अनमोल चीज उस पत्थर के शेर के सिर के अंदर है। पागल हो क्या? चेंग XIOQI? इन सब खजानों में सबसे बेकार चीज वही पत्थर का शेर का सिर है। यह मूर्ति देखने में बहुत नई लग रही है, कोई अनमोल चीज नहीं हो सकती। माना है तो मानो, तुम्हारे पैसे तो खर्च नहीं हो रहे। पति जी, मुझ पे भरोसा करो, गलत नहीं होगा। सीए भैया, चेंग XIOQI का बकवास करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर सच में खोला और अंदर कुछ नहीं निकला तो गु परिवार की इज्जत उसकी वजह से मिट्टी में मिल जाएगी। कितना यकीन है तुम्हें? 100%। 100%? तुम्हें अपनी औकात का जरा भी एहसास नहीं है। अरे, औकात का तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर में तुम्हें घुटनों के बल गिरना पड़ेगा। बस करो, XIOQI ने यह चुना है, तो चाहे 1% ही मौका क्यों न हो, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। 100 अरब। मिस्टर गो, भैया सीए, मिस जियांग। लोग मिस्टर गो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं, बस उसी पर लुटाना चाहते हैं। ये पैसा बेकार में तुम अपनी नाक मत घुसेड़ो। बेकार में भी गया तो कोई बात नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। कोई और बोली लगाना चाहता है? 100 अरब। पहली बार 100 अरब, दूसरी बार 100 अरब, तीसरी बार। सौदा पक्का। गुरु शांगक्वान, ये पत्थर का शेर। इसके पीछे कोई कहानी है। ये नक्काशीदार पत्थर का शेर आधुनिक कारीगरी है, बिल्कुल नया माल है। चेंग शियाओ की, बस मेरे सामने घुटने टेकने की तैयारी करो। तुम्हें सच में नहीं लगता कि ये बस एक मामूली सी पत्थर की शेर की मूर्ति है ना? कहीं इसमें कोई राज तो नहीं? आज मैं तुम सबकी आंखें खोल दूंगा। क्या? शाही मोहर, हजारों सालों से गायब शाही मोहर शेर के सिर के अंदर से निकली। ये नजारा स्वर्ग के द्वार भी खोल सकता है। दुनिया में इसकी बराबरी की कोई चीज नहीं। ये मुमकिन नहीं। 200 बार सिर झुकाओ। चालू करो। तुमने ये कैसे ढूंढा? तुमने धोखा किया। मुझे यकीन नहीं। यकीन करो या ना करो, झुकोगे या नहीं? मुझे यकीन नहीं। मैं तुम्हारे सामने सिर नहीं झुका सकता। भागना चाहते हो? ठहर जाओ। बधाई हो मिस्टर गो, शाही मोहर की कीमत के सामने कोई भी पुरानी चीज ठहर नहीं सकती। ये नीलामी समय से पहले ही खत्म होती है। समझौते के मुताबिक दिव्य चिकित्सक का शिष्य ठीक 10 बजे बैंक्वेट हॉल पहुंचेगा। तब आप सीधे वहां चले जाइएगा। 1 मिनट रुको। 10 बजे? अभी कितने बजे हैं? 9:30। टांग के इलाज का वक्त हो गया। चलो जल्दी चलो, पहले इलाज कराओ। लेकिन दिव्य चिकित्सक का शिष्य। अरे, टांग का इलाज ज्यादा जरूरी है। चलो। अजीब, जैसे ही मैंने इस बैंक्वेट हॉल में कदम रखा, मुझे हल्की सी छोटी बहना की निशानी का एहसास हुआ। अब तो ये और भी तेज हो गया है। क्या सच में छोटी बहना भी इसी बैंक्वेट हॉल में है? क्या यही है मेरी छोटी बहना? पर इतने सालों बाद मुझे तो पता भी नहीं कि वो अब कैसी दिखती है। अच्छा, वो तस्वीर भी तो है जो गुरुजी ने दी थी। अब इससे क्या पहचान होगी? छोड़ो, सीधे जाकर पूछ ही लेती हूं। इस पर्स में एक भी पैसा नहीं है। ये तुमने मुर्गी बनाई है क्या?
अरे ये तो पहाड़ का वो बड़ा फीनिक्स है। बड़ी होकर मैं इसे जरूर काबू करूंगी। छोटी बहना, तुम कौन? मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूं। इतने दिनों बाद तुम कितनी बड़ी हो गई हो। गुरुजी? भैया? तो क्या तुम दिव्य चिकित्सक के शिष्य हो? बिल्कुल। अरे वाह भैया, कितने दिनों बाद। मैंने तो पहली नजर में पहचाना ही नहीं। मैंने भी तो इसी पर्स की वजह से तुम्हें पहचाना। ये पर्स चेंग XIOQI का है। दिव्य चिकित्सक का शिष्य भी है। बहना, बाकी बातें हम बैंक्वेट हॉल में चलकर करते हैं। और अब आज की शाम का सबसे खास मुकाबला। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए दिव्य चिकित्सक के शिष्य मिस्टर XIA चिंगसे का। दिव्य चिकित्सक का शिष्य एक मर्द है। ये अगर वो मिस्टर गु की जान बचा भी दे तो भी मिस्टर गु कभी राजी नहीं होंगे। तो फिर सबसे कीमती चीज की बोली किसने लगाई? वो मिस्टर गुस्सिए थे, लेकिन अभी अभी उन्हें अचानक काम से जाना पड़ा। उनके असिस्टेंट यही हैं। मिस्टर वांग कहाँ है? बस आखिरी स्टेज पूरा हुआ। काम खत्म। अब आराम करो। अब तुम उठो और जरा कूद कर दिखाओ। कूद कर। मेरी टांग सच में पूरी तरह ठीक हो गई। मैं कमाल हूं ना? मिस्टर गु, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। क्या हुआ? दिव्य चिकित्सक का शिष्य वो धोखेबाज निकला। धोखेबाज तो नहीं, लेकिन वो एक मर्द है। मर्द? मैंने सोचा अगर आप जेंडर पर सख्त ना हो और विदेश जाने को तैयार हो तो उससे शादी करके कागजी कार्रवाई पूरी की जा सकती है। जेंडर पर बिल्कुल सख्त रहना है। जी हाँ। तो क्या आप उससे मिलेंगे? अरे मतलब नहीं, मिलना कैंसिल करो। तुम किससे शादी करने की बात कर रहे हो? दरअसल क्या? उसने मुझे फंसाया। ये मेरे साथ कोई मजाक है क्या? कुछ नहीं। अरे छोटे, तू मर्द होके इतना हकलाता क्यों है? अरे सुनना, भूल जा उस दिव्य चिकित्सक को। ये सब पागलपन है। सिर्फ मैं हूं जो तुझे ठीक कर सकती है। दादी, मैं ऑफिस जा रहा हूं। ठीक है। बाय बाय। जब से XIOQI इस घर में आई है, ए का स्वभाव कितना खिल गया है। ये XIOQI तो हमारे घर की लक्ष्मी है। XIOQI, तुझे क्या हुआ? XIOQI, कहीं तू माँ तो नहीं बनने वाली?
प्रेग्नेंट? पति जी, हमें बेडरूम चलना चाहिए। बिल्कुल मुमकिन है, हम तो हर रात साथ होते हैं ना। हाँ तो बात पक्की, तू जरूर माँ बनेगी। सच में? तो फिर मेरा इनाम? हाँ हाँ, मांग ले, जितना चाहिए उतने रुपए ले लेना। रुक, हम दोनों साथ में चलते हैं सीए के पास। ये खुशखबरी उसे भी सुनाते हैं और सीए ही तुझे ले जाएगा हॉस्पिटल चेकअप के लिए। खा और खा ले आराम से। बस बस दादी, बहुत हो गया। छोटी बहना, ये है मेरा पर्सनल नंबर। कभी भी कोई मुश्किल हो तो बस बता देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। इतनी बड़ी हैसियत के साथ मैं गुस्सिए को पटा नहीं सकती, ये हो नहीं सकता। भैया सीए, भैया सीए, तुम यहाँ क्यों आई हो? भैया सीए, मैंने सुना तुम ऑफिस में वापस आ गए हो, तो खास तुम्हारे लिए ये सूप बनाया है, तुम्हारी सेहत के लिए। जरूरत नहीं है। गार्ड, मिस जियांग को बाहर छोड़कर आओ। भैया सीए, ऐसा मत करो। मुझे पता है तुम अभी मुझसे नाराज हो, लेकिन वो तो मेरे माँ बाप ने सगाई तुड़वाई थी, वो मेरी मर्जी नहीं थी। अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। मेरी एक बीवी है अब। लेकिन वो तुम्हारी जान नहीं बचा सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? पति जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? तेरे जैसी पागल औरत के पेट में बच्चा है भी तो गिर के खत्म ही हो जाएगा। ओह, तो मैं गलत वक्त पर आ गई। काश मुझे पता होता कि वो यहाँ है, तो मैं नहीं आती। दूर हट मेरी नजरों से। ये भी यही है। कितनी बदकिस्मती है यार। दादी, शियाओकी के प्रेग्नेंट होने का क्या मतलब है? आज सुबह से ही शियाओकी को उल्टी जैसा हो रहा था ना। वो माँ बनने वाली है, अस्पताल ले जाओ। दादी, हाँ, ये वैसा नहीं है, वो बस क्या? तुम मर्द नहीं हो क्या? मैं मर्द हूँ, ये उसकी गलती है। मैं क्यों नहीं? ये उसकी गलती है। मिस्टर गु, शियाओकी का बिस्तर पर लौटना मतलब? असल में बस मुझे पकड़कर बिस्तर पर लौट रही थी। तो अभी क्या सोच रहे हो? शियाओकी नादान है, तुम भी नादान हो क्या? बेचारी दादी का दिल बेवजह ही खुश हो गया। दादी, जब मुझे यकीन नहीं आता कि मैं जिंदा बचूंगा, तब तक बच्चे के बारे में नहीं सोच सकता। अरे, तुमसे कितनी बार कहा, मैं तुम्हारा जहर उतार सकती हूँ। सीए भैया, सच तो ये है, मैं दिव्य चिकित्सक की शिष्या हूँ। यानी तुम दिव्य चिकित्सक की शिष्या हो? मजाक मत करो। मैं सालों से जांग परिवार को जानती हूँ। तुम्हारी ऐसी कोई औकात मैंने कभी नहीं सुनी। और वो भी दिव्य चिकित्सक का शिष्य तो कोई मर्द है ना? वो मेरे बड़े गुरु भाई हैं। दादी माँ, पहले जो हुआ वो बेशक जांग परिवार की गलती थी, लेकिन इस बार मेरा झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं है। वैसे भी मुझे तो अभी अभी पता चला है, मैं ही उनकी भाग्य साथी हूँ।
अगर आपको यकीन न हो तो मैं अभी के अभी अपने बड़े गुरु भाई को यहाँ गवाही देने बुला सकती हूँ। पहाड़ से उतरते ही बहन मिली तो उस नन्ही शैतान ने क्या कहा? बोली पहाड़ से उतरने के बाद सब ठीक है, खुशहाल जिंदगी जी रही है। ये भी कहा कि शहर में थोड़ी जमीन जम जाए, पैसे जोड़ ले तो गुरुजी को भी यहाँ बुलाकर मौज कराएगी। पक्का ये बात उसी ने कही है? हाँ बिल्कुल, और क्या हो नहीं सकता। वो छोकरी दिन भर बस खाने पीने की ही सोचती है। उसकी सबसे बड़ी नेकी तो मेरे लिए दवा खरीदने को पैसे जोड़ना है। भला कब से वो बुलाकर मौज कराने जैसी बातें करने लगी? क्या तुमने सही पहचाना? नामुमकिन। छोटी बहना की वो थैली मैं पहचान गया। अरे यार, अगर XIOQI अचानक से समझदार हो गई तो इसका मतलब है कि उसे मिस्टर गु के घर में चैन नहीं है। ये ठीक नहीं, मुझे जाकर उसे देखना पड़ेगा। अरे गुरुजी, छोटी बहना का फोन है। हाँ बोल छोटी। भैया मैं कॉर्पोरेशन में हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, क्या तुम अभी आ सकते हो? हाँ ठीक है, रुको मैं आता हूं। गुरुजी, लगता है छोटी बहना सच में किसी मुसीबत में है। मैं देख कर आता हूं। गुरुजी भी तुम्हारे साथ चलेंगे? ठीक है। मेरे भैया आधे घंटे में आ जाएंगे। जी, इतने अकड़ से क्यों बोल रही है? मान लिया तुम सच में दिव्य चिकित्सक की शिष्या हो तो क्या बिगाड़ लोगी? मैं सीए भैया की जान बचा सकती हूँ ना। तुम्हें क्या लगता है सीए भैया एक ऐसी लड़की को चुनेंगे जिसके पास कुछ नहीं है, या मुझे चुनेंगे? सीए भैया, उसने मुझे चुटकी काटी। चुटकी ही नहीं, मैं तो गाड़ी भी चलाऊंगी और तुझ कुतिया को कुचलकर मार डालूंगी। सीए भैया, उसने मुझे कुतिया बोला। उसने कहा वो मुझ पर गाड़ी चलाएगी। कितनी जंगली है ना। हाँ भैया, सही सुना, छठी मंजिल के कोने वाले प्रेसिडेंट के ऑफिस में हूँ। दादी माँ, सीए भैया, मेरे गुरु भाई नीचे आ चुके हैं, अभी ऊपर आ रहे हैं। रुको, तुम दोनों कौन होते हो? मैं तुम्हारे मिस्टर गु का परदादा हूं, उनसे जरूरी काम है। परदादा? मजाक मत करो, हमारे पास कोई पहचान कैसे हो सकती है तुम्हारे जैसा परदादा? यकीन नहीं तो फोन लगा के देखो, उसे सीधे कॉल करें। क्या आप जानते हैं कि हम कितने व्यस्त हैं? क्या आप जानते हैं? थू, चल भाग यहां से, और तू भी। थू, चल भाग यहां से, और तू भी। क्या ये गु कॉर्पोरेशन तो एक चौकीदार भी कितनी गिरी हुई सोच रखता है, तो ये हमारी XIOQI के साथ कैसे पेश आएंगे? अबे भिखारी, अभी भी यही खड़ा है? चल हट। मेरे गुरु को भिखारी कहा? ये होता है असली भिखारी, समझा? गुरुजी, चलिए। जल्दी चलो, XIOQI को इंतजार नहीं करवाना। छोटी बहना ने कहा था CEO ऑफिस में, शायद उधर ही। हाँ, इधर होना चाहिए। अच्छा, मेरे बड़े भैया आ गए। छोटी बहना। बड़े भैया, तुम आखिरकार आ ही गए। सिर्फ मैं नहीं, गुरुजी भी आए हैं। गुरुजी कहाँ है? गुरुजी तो गुरुजी, कोई बात नहीं, मैं फोन लगाती हूँ। बड़े भैया, गुरुजी की बात बाद में करेंगे, अभी तुम जल्दी से इन्हें मेरी सच्चाई बताओ। ये लड़की फिर से हर बार इसे देखकर इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? क्या साबित करना है? ये साबित करो कि मैं तुम्हारी छोटी बहना हूँ, दिव्य चिकित्सक की शिष्या। इसमें साबित करने वाली क्या बात है? तुम तो हो ही। क्या सीए भैया? माफ करना,
गार्ड ने पुलिस बुला ली। कह रहा है हम चोर हैं। मैं अभी थाने में हूं। तुम एक्साइज का मामला निपटा कर उसे भी साथ लेकर थाने आओ मेरी मदद करने। जी गुरुजी। छोटी बहना, गुरुजी थोड़ी मुसीबत में है। चलो पहले उनसे मिलने चलते हैं। माफ करना। नहीं नहीं, पहले आप। अरे सोचा नहीं था ये जियांग रोली सच में दिव्य चिकित्सक की शिष्या है। सीए, अगर ऐसा है तो सिर्फ वही तुम्हें बचा सकती है। लेकिन तुम और XIAOQI तो शादीशुदा हो। सब मेरी गलती है। मेरी ही जल्दबाजी थी गु परिवार का वंश आगे बढ़ाने के लिए। दादी, कैसी शादी, कैसा बचाना? आप लोग क्या बात कर रहे हो? हम ये जीवन रक्षक अमृत गोली है। 1 साल तक तुम्हारी उम्र बढ़ा सकती है। 1 साल बाद अगर जिंदा रहना है तो मेरी शिष्या से शादी करनी होगी। कुछ नहीं, चलो पहले घर चलते हैं। दादी, मैं वापस चलता हूं। यही है। बड़े भैया, आखिर गुरुजी ने ऐसा क्या कर दिया? वो सब तुम्हें बचाने के लिए ही तो था। उसने गु कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को वही जड़ कर दिया था। अंदर जाकर तुम्हें गुरुजी की तरफ से अच्छे से सफाई देनी होगी। चलो। अरे वो बड़े भैया, मुझे अभी अभी याद आया, मैंने बहुत दिनों से गुरुजी को फोन नहीं किया है। मुझे डर लग रहा है कि वो मुझ पर बिगड़ेंगे नहीं। हेलो गुरुजी, हम गेट पर आ गए हैं। जी, हम अभी अंदर आ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं यहां हूं। गुरुजी, आप ठीक है? आपको कुछ नहीं हुआ? पुलिस वाले बात तो मानते हैं। उन्होंने मेरा बयान लिखा और मुझे थोड़ा बहुत समझाया बुझाया, बस फिर मुझे छोड़ दिया। आप ठीक है, यही काफी है। अरे तुम अपनी छोटी बहना से मिली क्या? वो ठीक तो है ना? ठीक तो है ना? छोटी बहना वो तो बस। अरे छोड़ो यार, छोड़ो। ये नमक हराम कहेगी। पक्का फिर से कहीं अकेले मौज मस्ती करने चली गई होगी। चलो ठीक है, चूंकि तुम्हारी छोटी बहना ठीक है तो मैं तुम्हारा गुरु पहाड़ पर वापस जाकर MLBB खेलता हूं। इस सीजन में अभी तक रैंक नहीं चढ़ पाया हूं ना। हाँ 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 हाँ। बहुत खतरनाक था, पकड़े जाते जाते बची। तो वही थे दिव्य चिकित्सक। लेकिन अब दिव्य चिकित्सक और उनके शिष्य दोनों जा चुके हैं, तो अब मेरी असलियत कोई नहीं पकड़ सकता। गुस्सिए, तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। सीए, तुमने क्या सोचा है आगे के लिए? जियांग रोली, वो दिव्य चिकित्सक की शिष्या है, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी, तभी तुम्हारी जान बच सकती है। लेकिन इसका मतलब तुम्हें जियाओकी को तलाक देना पड़ेगा। दादी, मेरा और जियाओकी का रिश्ता तो बस एक डील है। अगर मैं उसे मोटी रकम दे दूं तो वो मान जाएगी। बात तो सही है, लेकिन ये XIAOQI, मुझे वो बहुत पसंद है। तुम उसे तलाक की बात कब बताओगे? आज थोड़ी देर हो गई है, कल बता दूंगा। कल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। मुझे मंजूर नहीं, ये शादी नहीं टूटेगी। XIAOQI, वाह गुस्सिए, शातिर दिलफेंक, बेवफा कहीं का। माना मैं पैसों के लिए आई थी, पर लिए भी कितने हैं? और ऊपर से तेरी टांगे मैंने ठीक की हैं, तो कुछ बदला तो बनता है। मैंने मना नहीं किया, पर दिव्य चिकित्सक ने कहा है मुझे उसकी शिष्या से शादी करनी होगी, वरना मैं मर जाऊंगा। मैंने तुझे पहले ही बता दिया था, मैं तेरी टांगे ठीक कर सकती हूँ। बाकी तलाक का सोचना भी मत। XIAOQI, असल में अगर तुम सीए को तलाक देती हो तो तुम्हें घाटा नहीं होगा। तुम दोनों के तलाक पर गु परिवार की आधी जायदाद तुम्हारी होगी। सच में? हाँ। आधी जायदाद में कितना मिलेगा? बहुत सारा पैसा। बहुत ज्यादा, पूरे 90 अरब रुपए।
90 अरब। ठीक है दादी, मैं अभी तलाक देती हूँ। चेंग XIOQI, मुझे तलाक देकर तुझे इतनी खुशी मिल रही है? तेरी ये हरकतें देखो, और तू कहती है पैसों के लिए नहीं आई। हाँ, तो मैं पैसों के लिए ही आई हूँ, क्या कर लेगा तुम? टांगे सड़ी हुई, मिजाज खराब और ऊपर से हड्डियों का ढांचा। तेरे पास थोड़े बहुत पैसों के अलावा और कोई अच्छाई है भी? मेरे पोते की दुल्हन हमेशा सही बोलती है। हम चल अभी तलाक लेने चलते हैं। जनाब, ये आप दोनों की 23वीं बार तलाक की अर्जी खारिज हुई है। क्या आप फिर भी अर्जी देना जारी रखना चाहेंगे? तो फिर इस बार खारिज करने की वजह क्या है? नहीं रहना साथ। न सिर्फ ये 98% पहले जैसा ही है, बल्कि इससे ये भी साबित होता है कि आप दोनों तलाक को लेकर गंभीर नहीं है। तो आखिर तलाक हो कैसे सकता है? पहले 10,000 शब्दों का वैवाहिक समस्या विश्लेषण लिखें, फिर 10,000 शब्दों का चरित्र विश्लेषण और अंत में 10,000 शब्दों की खूबसूरत यादों का बखान और पूरा साम्य प्रतिशत 0.01% से कम होना चाहिए, तभी ये मंजूर होगा। ये तो नामुमकिन सी बात है। इसीलिए तो कहते हैं परिवार में शांति से सब खुशहाल। आप दोनों 23 तलाक की अर्जियां झेल गए। जरूर आसमानी जोड़ी हो। बस करो, ये तलाक मैं जरूर लूंगी। आखिर किन भाग्यशालियों को तलाक का स्लॉट मिला? आप दोनों की इस बार की तलाक अर्जी का कारण कुल 30,000 शब्द। प्लेगरिज्म 0.001%। सिस्टम की शुरुआती जांच पास हो गई। तुम ही शानदार हो। इतने शब्द अगर मैं लिखती तो तुम्हारे मरने तक भी मेरे 300 नहीं बनते। अब आप दोनों को एक टेस्ट देना है। कृपया 1 घंटे में इन 5,000 सवालों के जवाब दें। ये क्या बकवास है, हद है। मैं तलाक लेने आई हूँ, जी की परीक्षा देने नहीं। शादी और बोर्ड एग्जाम एक जैसे ही हैं। दोनों जिंदगी के बड़े फैसले, टेस्ट तो देना पड़ेगा। जरा दिखा। माफ करें दोनों, आपने 0.5 का पेन इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए ये टेस्ट रद्द किया जाता है। क्या? What? परिवार रजिस्ट्री कार्यालय पधारिए अगली बार। घुसिए। सुनो, अब ये तलाक। क्या हम लेंगे या नहीं? या फिर अरे घुसिए। सीए भैया। अच्छा, तुम कहाँ से टपक पड़े? मैं कहाँ से टपकी ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि सीए भैया को जानलेवा जहर है और सिर्फ मैं ही इसका इलाज कर सकती हूँ। मजाक है क्या? इलाज? तुम्हें मेडिकल की ABCD भी आती है? मैं दिव्य चिकित्सक की शिष्या हूँ। गुरुजी ने कहा सीए भैया का जहर सिर्फ मुझसे शादी करने से उतरेगा, वरना मौत पक्की है। शादी से बीमारी ठीक? कहीं तुम कोटक चेहरे की सेल्सवुमन तो नहीं? यकीन करो या ना करो, सीए भैया की हालत नाजुक है। पहले मैं इन्हें घर ले जाती हूँ। अरे घुसिए। सीए, सीए, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर गु की हालत बहुत खराब है, मुझे देखने दो। तुम हटो। दादी माँ, यही है चेंग शियाओ की, जिसकी वजह से सीए भैया का ये हाल हुआ है। मैं संयोग से रजिस्ट्रार ऑफिस के पास से गुजर रही थी, तभी देखा कि चेंग शियाओ की ने न जाने सीए भैया से क्या कहा और सीए भैया को उल्टी हो गई। मैंने नहीं किया। दादी माँ, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। दादी को तुम पर पूरा भरोसा है, तो मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर भरोसा क्यों होगा?
दादी माँ, आप मत भूलिए कि इस वक्त सिर्फ मैं ही सीए भैया को बचा सकती हूँ। दादी ये कह रही है कि मिस्टर गु को बचाने के लिए इनसे शादी करनी होगी। क्या ये सच है? हाँ, सच है। क्या? लेकिन इतनी बेहुदा बात, वो भला कैसे? वो दिव्य चिकित्सक इस दुनिया का सबसे मशहूर वैद्य है। उसकी बात को अनसुना करना मुनासिब नहीं होगा। चेंग शियाओ की, अब यकीन आया? सीए भैया को बचाने वाली मैं हूं, जबकि तुम चेंग शियाओ की वो परिवार के लिए बस एक मोहरा हो और कुछ नहीं। मिस्टर गु का जहर मैंने तो आधे से ज्यादा निकाल दिया था, फिर अचानक से इतना जहर क्यों फैल गया? नहीं, मुझे जाकर उस बूढ़े से पूछना पड़ेगा। बहन जी, उसका बॉटम लेन चुराओ। बूढ़े? शियाओ की, तुम वापस कैसे आ गई? ये कहानी थोड़ी लंबी है। बूढ़े, पहले तुम जल्दी से मिस्टर गु के जहर का हिसाब लगाओ। आखिर इसका इलाज क्या है? उससे शादी ही इलाज है। क्या? अरे धत तेरे की, हालात बदल गए हैं। कैसे हालात? पहले मैंने हिसाब लगाया था कि तुम्हारी किस्मत में एक बड़ा संकट है जो सिर्फ मिस्टर गु से शादी करने से ही टल सकता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बचाव का तरीका ये होगा कि वो तुम्हारी मुसीबत अपने सर ले लेगा। मेरी मुसीबत अपने सर ले लेगा? बूढ़े, तेरा मतलब है? हाँ बिल्कुल, वो तुम्हारी खातिर मर जाएगा और तुम उसे खो दोगी। नामुमकिन। गुरुवर, आपके पास उसे बचाने का कोई तरीका जरूर होगा, है ना? 9 ग्रहों की चाल, मुझ पर अपना प्रकाश डालो। तुम दोनों का यह संकट सच में टाला जा सकता है, लेकिन हां, कोई दुश्मन इसमें रुकावट डाल रहा है और लगातार इसे टलने से रोक रहा है। दुश्मन? क्या वो जियांग रुओली हो सकती है? जो भी हो, पहले मैं तुम्हारे साथ नीचे शहर चलता हूं। चलकर देखते हैं मिस्टर गु की क्या हालत है। ठीक है। सुनो मिस्टर गु, बताओ ये शादी हम तोड़े या नहीं? मिस्टर गु के इस रवैये को देखकर लगता नहीं कि तलाक हो पाएगा। नहीं, मुझे कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे उसका जहर फैल जाए। या फिर ना करूं? मिस्टर गु, वो कीड़ा तो मुझे जिया चिंगज ने दिया था। अगर वो कीड़ा निकल जाए तो मिस्टर गु को होश आ जाएगा। दादी माँ, आप चिंता मत कीजिए, गुस्से भैया बहुत जल्द ही जाग जाएंगे। हालांकि आपको तो मालूम ही है, पूरी तरह ठीक होने के लिए उन्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। पहले सीए को होश में लाओ, फिर देखेंगे। अगर सीए को होश नहीं आया तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। बूढ़ी चुड़ैल, देखूंगी तुझे। अब तो सब ठीक है। गुस्से भैया, गुस्से भैया, गुस्से भैया। अरे ये क्या हो गया? सिया चिंगज ने साफ कहा था कि जहरीला कीड़ा निकलते ही पीड़ित व्यक्ति तुरंत जाग जाएगा। अंदर ये क्या आवाजें हैं? क्या सीए जाग गया? दादी माँ, आप जरा रुकिए, ये बूढ़ी चुड़ैल अभी भी बाहर इंतजार कर रही है। अगर मैंने मिस्टर को ठीक नहीं किया तो ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूं? हाँ ठीक है, सिया चिंगज।
भैया, जल्दी से गु हवेली आ जाइए, मुझे आपसे जरूरी काम है। खून की इतनी तेज बदबू। छोटी बहना, क्या हुआ? भैया, वो जो कीड़ा आपने मुझे पिछली बार दिया था, मुझसे गलती से वो मिस्टर गु के ऊपर जा गिरा। लेकिन आपने तो कहा था ना कि वो कीड़ा जानलेवा नहीं है और बस फेंक देने भर से सब ठीक हो जाएगा। मैंने वो फेंक भी दिया है, फिर भी मिस्टर गु को होश क्यों नहीं आ रहा? पहले मैं जांच करूं, तुम घबराओ मत। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, उसे कीड़े का जहर नहीं, बल्कि कोई और शैतानी जहर लगा है। शैतानी जहर? तो अब क्या करें? रुको, मुझे गुरु की मौजूदगी का एहसास क्यों हो रहा है? जुनरोंग शानशुई गार्डन। बच्ची, क्या यही जगह है? बिल्कुल नहीं लौंडिया, तू अपने मिस्टर गु की बीवी को भी नहीं पहचानती? तेरा हिसाब बाद में करूंगा। चलो। ये घिनौनी हरकत चेंगजे, वो गु हवेली में भी है। बड़े भैया भी यहाँ आए हुए हैं। वो बादल नगर कब आया? वो तो कब का आ चुका है। तुम उससे मिली नहीं क्या? नहीं तो। अजीब बात है, तुम्हारे बड़े भैया ने कहा कि तुम लोग मिल चुके हो और तुमने उससे मदद भी मांगी थी। एक मिनट रुको, मुझे पता चल गया कि उस कमीने का चक्कर क्या है। चल। लगता है मैं बेवजह शक कर रही थी। अरे भैया, वो सब छोड़ो, पहले मेरी मदद करो ये सोचने में कि मिस्टर गु का जहर कैसे उतारें। तुम मुझसे इसका इलाज पूछ रही हो? मजाक मत करो छोटी बहना, तुम्हारी चिकित्सा तो मैंने ही सीखी है। जब तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा तो मुझसे क्या उम्मीद करते हो? उसकी बकवास मत सुनो भैया, मैं ही तुम्हारी छोटी बहना हूँ। अरे रुक जरा, आखिर तुम्हें समझ क्या आया? तुम्हारा भाई एक नीलामी में गया था चीजें खरीदने और लौटकर बोला कि वो तुमसे मिला था। दरअसल वो तुम नहीं थी, किसी और ने तुम्हारा रूप धरकर धोखा दिया। नीलामी? जिसमें दिव्य चिकित्सक का शिष्य आया था? हाँ, तो इसका मतलब वो दिव्य चिकित्सक का शिष्य है। सही पहचाना। तो मतलब तुम ही हो दिव्य चिकित्सक? कमाल है जियांग रुओली, तुमने मेरी छोटी सी पर्स चुराने की हिम्मत की? क्या तुमने इसी से मेरी पहचान चुराई? मारो इसे, मारो। पर्स? गुरुजी, मैंने सब देखा। तुम अंधे तो नहीं हो, फिर भी तस्वीर देखकर छोटी बहना को ढूंढने गए और तुमने गलत इंसान ढूंढ लिया। तस्वीर? कौन सी तस्वीर? कोई अप्सरा की या किसी भूतनी की? क्या? देखिए गुरुजी, सच तो यह है कि इसमें पूरी तरह मेरी गलती नहीं है। वो तस्वीर बदतर थी। क्या तुम सच में मेरी छोटी बहना हो? गुरुजी यहीं खड़े हैं, बिल्कुल असली हूं। बहना, भैया। बहना, भैया ने तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरी तो जान ही निकल गई। आ आ आ आ आ आ? बहुत अच्छे एक्साइटिंग से। ये तो छोड़ो कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। धोखा देने की हिम्मत तुम्हें सीखना चाहिए। बहना, तुम्हारी ये बात बिल्कुल गलत है। उसे ठगी और धोखाधड़ी नहीं कहते, उसे कहते हैं अपनी काबिलियत से पैसे कमाना और गुरु जी की सेवा करना। बस बस करो, तुम दोनों अपनी जुबान मत लड़ाओ। अभी सबसे जरूरी काम यह है कि हम इस नकली से निपटे। अरे रुको, तुम लोग बात करो, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रही हो?
रुक जाओ यहीं। दादी बचाओ, चेंग शियाओक्वी मुझे मार डालेगी। जियांग रोली, मैंने कहा रुक। दादी चेंग शियाओक्वी पागल हो गई है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं मास्टर सीए को भी मारना चाहती है। दादी आप इसकी बातों पर इस झूठी जियांग रोली की बकवास मत सुनिए। इसने मेरी जगह झूठा नाटक किया, जबकि असलियत में मैं ही हूँ दिव्य चिकित्सक की शिष्या। तो ये है दिव्य चिकित्सक। अरे ये ही है दिव्य चिकित्सक की सबसे बड़ी शिष्या। नमस्ते समधी जी। नमस्ते दादी जी। दादी आप इसकी बकवास मत सुनिए। चुप रह तू। अबे सही है। अरे ये क्या बेहुदा हरकत है। मेरे घर में कचरा फेंका, इसका 50 का जुर्माना लगेगा। 50 भी सही नहीं है। तो 50 अरब का जुर्माना। स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी। शियाओक्वी मैंने गलत तो नहीं सुना? तुम सच में हो दिव्य चिकित्सक की शिष्या? आपके कान बिल्कुल सही सुन रहे हैं दादी, 100% पक्का। वाह वाह। कोई है, जल्दी से इस मनहूस को हवेली से बाहर फेंको। जी। दादी आप सुनिए तो, ये चेंग शियाओक्वी एक धोखेबाज है। अलविदा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अलविदा। नमस्ते, आपका नाम क्या है? भैया बुलाऊं या डॉक्टर साहब? अरे दादी आप तो मेरे गुरु को पहले से जानती हैं। हाँ, पहले इन्होंने ही मेरे दादाजी के नाम पर मेरी सगाई तय की थी। तुम बैसाखी वाले भैया? हाँ बिल्कुल, डांसिंग दादी। हा हा हा। अरे हा हा हा। वाह वाह वाह। बैसाखी वाले भैया सच में कितने डैशिंग हो, गेम के हीरो से भी ज्यादा। अरे डांसिंग दादी, तुम भी रानी लग रही हो, किसी परी से कम नहीं। ये तो हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना है। वैसे मैंने कभी अपने गुरु को इतना शायराना होते नहीं देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। हाय माँ। अरे भैया तुम यहाँ आए किस लिए थे? मैं बचाने आया था। मैं भी बचाने ही आई थी। हाय राम, घुसिए। पानी पानी। पानी। पति जी, पति जी। पानी। ये मर तो नहीं रहा? रुको, मैं संभालती हूँ। मेरा पति मर तो नहीं गया। मुझे बस पानी पीना था। क्या तुम अपने पति का कत्ल करने पर उतारू हो? लाओ 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 लाओ। सॉरी रे पति जी, हम अभी बातों में इतना खो गए थे, तुम्हें भूल ही गए। पर टेंशन मत लो, मेरे गुरु खुद दिव्य चिकित्सक आ चुके हैं। जब तक वो हैं, तुम्हारा जहर जरूर उतरेगा। अब इस विपत्ति को खत्म करने का वक्त आ गया है। निकालो। काला खून निकलते ही ये ठीक हो जाएगा। घुसिए घुसिए घुसिए। लाल रंग का खून, ये अच्छी बात नहीं। ये मुसीबत अभी भी क्यों नहीं टली? अब क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था।
लाल कनेर का सितारा चमक रहा है, खुशियों की बयार बह रही है। मिलान करो। बैसाखी वाले भैया, क्या सीए को अब भी बचाया जा सकता है? हाँ हाँ, बच जाएगा, भरोसा रख। सीए और श्याओक्वी की किस्मत की लड़ाई अब खत्म हो गई है। बस उसकी खुद की किस्मत थोड़ी कमजोर है। लड़ाई में कमजोर पड़ने से वो जल्दी नहीं उभरेगा। अगर किस्मत कमजोर है तो पुण्य कमाना होगा, नेक काम करने होंगे ताकि सौभाग्य बढ़े। बूढ़े, मैं गुस्से के लिए क्या कर सकती हूँ? उसकी कमजोर किस्मत के लिए उसे बस नेक काम करने हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करो, बस ऐसे ही पुण्य इकट्ठा होगा। बस इतनी सी बात, ये तो आसान है। हमारे को परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं है। मैनेजर, अरे अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, डांसिंग दीदी सुनो, ये दान का पैसा सीए से जुड़ा भी होना चाहिए और घर के मौजूदा खजाने से नहीं निकलना चाहिए, वरना सीए की किस्मत और खराब हो जाएगी। ये तो कोई बात नहीं, मैं खुद पैसे कमाने का जुगाड़ करूंगा। बूढ़े, कितना और चाहिए? इतना सारा। बड़ी मालकिन, मुसीबत हो गई। जियांग खानदान ने अपना दिमाग खा लिया। कैसे दिमाग खाया? जियांग घराने के बुजुर्ग ने ऐलान किया है कि हमारे घर की बहू ने अपनी ताकत के नशे में उनकी पोती को मारने की कोशिश की और कहा है कि इसका जवाब देना ही होगा। ये जान बोली, आखिर है क्या चीज? चिपकू की तरह चिपट गई है, हटाए नहीं हटती। कहीं मेरा पिछले जन्म में इससे कोई दुश्मनी का चक्कर तो नहीं था? पिछला जन्म? अरे एक्सायो क्यूआई, सच कहूं तो तुम्हारा और जियांग रोली का वाकई में बहुत पुराना कनेक्शन है। ने और वो सच्ची में? तुम भाग्य की देवी हो, तो पुनर्जन्म के हिसाब से उसे तुम्हें परदादी कहकर बुलाना चाहिए। अरे ये तो बढ़िया बात है। तो इस हिसाब से जियांग खानदान की जायदाद में मेरा भी तो हक बनता है। हिसाब किताब का देखे तो बिल्कुल बनता है। बस फिर क्या? बूढ़े, दादी, तुम दोनों यही रुको, मेरा इंतजार करो। बस 1 अरब रुपए बाएं हाथ का खेल है। दादाजी, आप तो सोच भी नहीं सकते, मुझे एक्सायोक्यूआई इतनी बेशर्म है ना, सीधा चाकू लेकर मुझे मारने आई थी। बस करो एक्सायोली, अब सब ठीक है। क्या प्रेस रिलीज भेज दी? मैं एक्सायोली के लिए जरूर इंसाफ लूंगा। रिलीज की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी पूर्वज खुद चलकर आई है। तुम अंदर कैसे आई? मैं बूढ़े, तुम्हारा दरवाजा बिल्कुल मूली की तरह है, दिखने में तगड़ा, अंदर से खोखला। ये जबरदस्ती घुसने जैसा है। तो पुलिस बुला लो। बदतमीज, आज तक ऐसी बेशर्म औरत नहीं देखी जो दूसरों की पीठ पीछे पलती है। मैं यही सोच रही हूँ, तुम्हारी कोठी में। तुम चेंग एक्सायोक्यूआई, वो हवेली में। मैं मानती हूँ कि कोई तुम्हारी ढाल है, लेकिन ये जियांग हवेली है, यहाँ तुम्हें बवाल करने की इजाजत नहीं। जियांग हवेली क्या चीज है? मैं ही इस खानदान की मुखिया हूँ, पूरी जियांग प्रॉपर्टी मेरी है। तेरी क्या चीज है? चेंग एक्सायोक्यूआई, तेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। दादाजी, देखो ना ये कैसी बकवास कर रही है। मैं तो गु खानदान की दोस्ती की खातिर शर्मिंदगी नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज जब तुम यहां बवाल करने आ ही गई हो तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। गार्ड, इस पागल औरत को बाहर खदेड़ो और पारिवारिक सजा दो। जी। रुको। क्या हुआ, डर गई? चेंग शियाओकी, मैं तुम्हें बता दूं, ये चारों बादल नगर के टॉप के उस्ताद हैं। इनके हाथों पड़ी तो बिना मरे भी खाल उधर जाएगी, तब कहीं जाकर इस कमरे से बाहर निकल पाओगी। सिवाय इसके की। सिवाय किसके? अब घुटनों पर गिरकर माफी मांगो। मेरे जूते चाटो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये जुबान तो जैसे मुंह में एनिमा लगा रखा है। मुंह खोला और सीधे पखाना निकाला। मैं तुम्हारी पुरखिन हूँ। मुझे छुआ, कुत्ते की मौत मरेगा। बकवास। लगता है तू डर गई और डरी सहमी यहां बहाने बना रही है टालने के लिए। तूने मिलकर उस गु परिवार संग मेरी पोती को सताया। आज चाहे वो गु बुढ़िया खुद भीख मांगने आ जाए, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। वाह बुड्ढे, हिम्मत तो खूब है।
बाद में जब नीचे जाओगे तो रो रो कर मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। दादाजी, आप अब उससे और क्या बात कर रहे हैं? तुम लोग इसे पकड़ो। ये कुछ नाकारा चूहे मुझे पकड़ेंगे। तुम लोगों में तो पिटने का भी दम नहीं है। अरे बुढ़े, तेरे पास और कोई बॉडीगार्ड है? सबको एक साथ बुला ला, आज मेरा हाथ साफ कर दे। बॉडीगार्ड तो बहुत है हाथ साफ करने के लिए। एक इंसान 1 घंटे का 10 लाख। क्या सांप की तरह डंस रहा है? कोलगेट वाले भी तुझसे कम ब्लैक हैं। 10 लाख। जियांग कमीशन खा रहा है। 10 लाख से हमारी जेब में सिर्फ 100 रुपए आएंगे। रहने दे यार। अभी और बुलाओगे क्या? मेरा फोन वापस करो। तुमने मेरे दादाजी का फोन छीना, पुलिस बुलाऊं क्या? भरोसा रखो। सुनो, किसी की निजी चीज छीनना 5 दिन की न्यायिक हिरासत है, समझे? इधर दे। लो पकड़ो, बकवास खेल है। ताओवादी मास्टरली, जियांग घर में एक चुड़ैल घुस आई है। जल्दी से इस पर कब्जा करो। वो, जरा मुझे सहारा दो। शुक्रिया, शुक्रिया। अरे, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हारी पुरखिन हूँ। जब तक मेरे मास्टर नहीं आ जाते, मैं तुमसे एक भी शब्द नहीं बोलूंगी। मैंने तुम्हें बकवास करने नहीं कहा। मैं यहाँ जियांग घर सिर्फ अपना पैसा लेने आई हूँ। गुस्ताख चुड़ैल, खुलेआम पैसे ऐंठ रही है। घुटनों के बल गिर अभी। तुम कौन से ढोंगी बाबा हो? सुन बूढ़े, मतलब मैं कह रही हूँ, जरूरत से ज्यादा पैसा है तो अपनी पोती को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा, ठीक है ना? क्यों इस ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ा है? चुप। मैं दिव्य साधु का 10वां अवतार हूं। तुझ जैसी चुड़ैल को कब्जा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। लोगों को खुश करने की बीमारी तो देखी थी, पर आज मरने की बीमारी पहली बार देख रहा हूं। ये तुम्हारी साधु की डिग्री क्या मीजो से 99 रुपए में खरीदी है? इसकी क्वालिटी तो देखो, असली वाली जैसी ही है। अरे चुड़ैल, तेरी जादुई शक्तियां इतनी ज्यादा कैसे? मैंने तो अभी अपनी आधी ताकत भी नहीं लगाई। हार गया मुझसे। हीन भावना में मत डूब। तेरी इतनी बदतमीजी देखकर आज मैं तुझे जरूर कब्जा करूंगा। रुको जरा। पापी प्राणी। वो परदादाजी। क्या? मैं आपकी शरण में हूं परदादी। अरे बस करो यार, अब राजशाही का जमाना नहीं रहा। ये नाटक बंद करो। सच में परदादा, मंदिर में जो तस्वीर है बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। असल में मैं आपको बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन पूर्वजों का अपमान होने देने से अच्छा है कि मैं आपको बुला लूं, वरना वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कौन है वो कमीना नालायक औलाद? क्या तुम मेरे साथ नीचे चलना चाहते हो? नहीं नहीं परदादा, सॉरी, मना है। खिलौना? खिलौना कैसा? खिलौना नहीं, मना यानी इनकार। विनम्रता से इनकार करने का मतलब है। और तुम, हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त होने का नाटक करने की? तू विद्या का अपमान करता है। और तुम सब क्या अंधे हो? इस पर भरोसा कर लिया? माफ कर दो पूर्वज, हमें माफ कर दो। आत्मा बंधन, मेरी 20 साल की जादुई शक्ति चली गई। अब यकीन हो गया न तुम सबको? अरे अरे अरे, परदादी, दादाजी, पूर्वज, अभी अभी हम मूर्खों ने आपको पहचाना नहीं। बहुत बड़ा अपराध कर दिया, हमें माफ कर दो। आप तो बहुत बड़े दिल वाले हो। चिंता मत करो, तुम्हारे पूर्वज होने का मेरा दिल थोड़ा तो बड़ा है। इस बार मैं बसजिया परिवार के पैसों के लिए आई हूँ। तुम्हारी इस घटिया जान का मुझे कोई लालच नहीं है। ये चेक। अरे दादाजी, मुझे मंजूर नहीं है। ये जो जंजियों की है ना, पता नहीं कैसी वर्जित जादू भी कर रही है। बाद में न जाने।
क्या बुला कर ले आए? एक झूठा बाबा काफी नहीं, मैं 10 बाबा बुलाता हूँ। अरे बाप रे बाप, पोते, तू मुझे मरवाने पे तुला है क्या? हम बस इसे थोड़े पैसे देकर इस इंसान और इस भूत दोनों को विदा करके टेंशन खत्म करते हैं। अरे परदादी जी, देखिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, बोलिए कितना चाहिए? इतना भर दीजिए कि लाइफ सेव हो जाए। अच्छा, ठीक है। कोरा कागज और है क्या? एक पन्ना काफी नहीं, एक और दे। ये चेंज XILQI, तू हद मत पार कर। तेरे बुजुर्ग ने ही कहा था, जितना चाहो भर लो, बोलकर याद है। भुनाया नहीं तो भूत चाचा एक और नाम लिख देंगे अपनी लिस्टी में। दादाजी, आपने खाली चेक दे दी। ये तो बिल्कुल वही वाली बात हुई, अपनी ही कुल्हाड़ी अपने ही पैर पर मारना। मुझे क्या पता था वो सिस्टम में सेंध लगा देगी। भुनाना है, बिल्कुल भुनाओ इसे। वो जियांग परिवार के पास इतना लिक्विड कैश शायद न पड़ा हो। बटलर चेन, जाओ जियांग खानदान की सारी जायदाद टेबल पे लेकर आओ। पूर्वजों के सामने पूरा ब्यौरा दो। जियांग फैमिली की आखिरी पूंजी, ये लीजिए, सब कुछ यहां रख दिया है। ये 14 कंपनियों के लाइसेंस है, 20 प्रॉपर्टी के कागज और 46 क्रेडिट कार्ड्स। गिन लो, काफी है या कम पड़ रहे हैं? जियांग परिवार के पास बस इतना ही बचा है। क्या मेहनत नहीं कर रहे तुम लोग? जियांग इंडस्ट्रीज 2 साल से घाटे में है। 20 करोड़ कम है, मैं दे देता हूं। घुंघरू कहते हैं, माँ बाप तुम्हें याद कर रहे हैं। उन दोनों को भी बुला लेता हूँ, सब इकट्ठे मिल लेना। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। एक तो ये खड़ा है, जाने का नाम नहीं ले रहा, ऊपर से 2 और बुला लिए तो यहां 8 पीढ़ियों का जमावड़ा लग जाएगा। मुझे अब आगे से बस चैन की जिंदगी जीनी है, जो चाहो ले लो। देख लिया, तुम्हारे अपने वारिसों को अपनों से कोई मोह नहीं है। बस ऊपर बहुत देर रुकोगी तो तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। अभी वापस जाओ। परदादी, हम आज्ञा लेते हैं। 20 मिलियन। इतने पैसे कमाने के लिए कितनी नेकी करनी पड़ती? कहां से शुरू करूं? मिल गया। पागल हो क्या? मेरे चेहरे पर अचानक से कुछ क्यों चिपका रहे हो? नजर ना लगे। थू। तू कैसे बात कर रही है? तुझे लगी है नजर? मैं तो तेरी नजर उतार रहा हूं। तेरी नजर लगी है सन की। मैं कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करना मिस्टर गुगा, ठीक करना जरूरी है। नेकी करना जारी रखो। अगली नेकी कहाँ करूं? मिल गया। दादी माँ, मैं आपकी मदद करता हूं। अरे, ये तो मैंने अभी अभी बेचने लायक कबाड़ में से निकाला था। तुमने वापस क्यों फेंक दिया? निकालो। अच्छा, तू छोटा सा नालायक। इसे मारो। निकालो। पुण्य कम हो रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? पुण्य पूरे हो गए। जनाब, इतनी सारी कोशिशें
लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। एक नेकी करना इतना मुश्किल क्यों है? लगता है आखिरी नेकी बची है। कहाँ जाओ करने? सुनो सुनो, किसी को मदद चाहिए? कोई है? पति जी, तुम्हें कैसे होश आ गया? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? दर्द तो हो ही नहीं रहा। लगता है सच में सपना देख रही हूँ। चेंग शाओची, जरा देखो तो तुमने किसको चिकोटी काटी है। अरे यार, सॉरी पति जी, मैं तुम्हें देखकर इतनी एक्साइटेड हो गई। वैसे तुम्हें समय से पहले होश कैसे आ गया? पुण्य तो अभी भी एक कम था ना। तुमने झूठे पंडित ली का पर्दाफाश कर दिया और अब वो जेल में है। ये भी एक पुण्य हुआ। अच्छा, ऐसे वैसे आमतौर पर मिस्टर गु तो अधमरे से नजर आते थे। पहली बार देख रही हूँ। पूरी तरह जिंदा मिस्टर गु, आदत डालनी पड़ेगी। शाओची, थैंक यू। किस बात का थैंक यू? मैं जानता हूँ तुमने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। अरे कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें बचाया, वो भी बस तुम्हारी दौलत के लालच में। हम दोनों का फायदा है। मैं जानता हूं, इसलिए अब से गु परिवार की पूरी जायदाद तुम्हारी और मैं भी तुम्हारा हुआ, ठीक है? वो तो तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करेगा। फिक्र मत करो, तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। डांसिंग दादी। शाओ जी, तुम्हारी प्रेम की परीक्षा अब खत्म हो गई और तुम्हें अपना सच्चा हमसफर भी मिल गया। हाँ, मैं आजाद हुआ। मिस्टर गु, आगे से हमारी शाओ जी के साथ अच्छे से पेश आना। दादाजी, भरोसा रखिए, मैं जरूर करूंगा। अब सब अच्छा है, तुम दोनों आखिरकार असली काम कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, वूकवी, खासकर तुम पूरी ताकत लगानी है, समझे? दादी, हम तो शादी कर चुके हैं। अब ऐसा कौन सा जरूरी काम बाकी है? जाहिर है बच्चा पैदा करना। हाँ हाँ, बच्चा? अरे दादी, भरोसा रखिए, ये काम तो मुझे हमेशा याद है। जैसे ही हम लौटेंगे, मैं वादा करता हूँ, रोज बिस्तर पर धमाल मचेगा। दादी, भरोसा रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। आज जियांग ग्रुप दिवालिया घोषित हुआ। अरबी की बेटी मिस जियांग बोली, शायद ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए, उन्हें मानसिक अस्पताल में देखा गया। अरे पति जी, बोलो न जान। पति जी, आपकी बॉडी सच में जबरदस्त है। इससे भी ज्यादा जबरदस्त चीज है, थोड़ा राज जानने की इच्छा है? क्या? जाहिर है, बच्चा पैदा करना। गुस्सी, ये बस भी करो। मुझे रोज रोज बिस्तर पर धमाल नहीं चाहिए। नहीं चलेगा, सुबह सुबह रोज मतलब रोज।